Hello my dear lovely folks, welcome back to Code with Sanju programming channel. So today in this video I will let you know about the tags in HTML. In previous video I teach you what is the structure of HTML tag. If you didn't watch that video, so please go and watch that video and then come back to this video. So let's get started. So सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हम HTML का हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया था कि HTML में हेड टैग क्या होता है, टाइटल, बॉडी, फिर उसके बाद अपना व्यू पोर्ट क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, हेड के अंदर मेटा होता है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में सब देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देखिए, फिर ये वीडियो पे आप आइए तो आपको अच्छे से सब समझेगा। अगर नहीं भी देखा है तभी भी मैं इसमें बता दूंगी आपको, ठीक है, पर पहले आप वहाँ जाकर देख कर आए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमें कोड करने के लिए क्या चाहिए, कोड एडिटर चाहिए। तो मैं पहले क्रोम जाऊंगी, क्रोम में मैं विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकेंड लिंक पे आना, HTTPS ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो पे जाना, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करना। अगर आप मैक ओएस है या फिर यूज़र हो या विंडो यूज़र हो या लाइनक्स यूज़र हो, तो मैं यहाँ पे विंडो यूज़र हूँ, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। अब ये होने के बाद हमें क्या काम करना है, हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो आप फोल्डर कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप पे कर सकते हो, सी पे कर सकते हो, कहीं पे भी, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे सी पे एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, न्यू पे जाके फोल्डर एंड HTML स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कर लेना है। सो यहाँ पे मेरा कोड एडिटर ओपन हो गया है। तो जो फर्स्ट वाला अभी जो मैंने फोल्डर बनाया वो फोल्डर मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया, HTML स्टार्ट, हम बोल सकते हैं पेरेंट। अब यहाँ पे अपना दो क्या है, सिंबल्स है। तो फर्स्ट सिंबल का मतलब कि हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं और सेकंड में हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हमें क्या क्रिएट करना है, हमें फाइल क्रिएट करना है, बिकॉज हमने फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट करके आए हैं। तो index.html मैंने क्रिएट कर दिया है। अभी हम बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। जो कोड एडिटर का एक यूजफुल थिंग क्या है कि हमें कुछ चीज़ें बनी बनाई ऑलरेडी मिल जाती है, जिसे हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं। हमें ईच एंड एवरी लाइन लिखने की नीड नहीं होती, हमें कोड एडिटर क्या देता है, सजेशन देता है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाहिए। आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको विजुअल स्टूडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क पे करना है। उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है। यहाँ पे देखो हमको एक अपना क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट रेडी होके आ गया, अपना स्ट्रक्चर रेडी होके आ गया। बस इतना ही करना है। क्या करना है, कीबोर्ड पे अपना शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क करना है, वो अपने को सजेशन आ जाएगा, फिर अपने को डायरेक्ट एंटर करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझा, आई होप। और index.html हमारे HTML का हार्ट है। तो आप चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना बनाओ, पर आपको इंडेक्स फाइल मस्ट है बनाना। अब हम अपने PPT पे आते हैं। तो पहला हमारा टैग क्या है, हम देखते हैं पहला। चलो मैं आपको टाइटल से बताती हूँ। अपना आज हम लोग H1 हेडिंग टैग देखेंगे, H1 to H6P, BR, बोल्ड, एंकर, इमेज, इटैलिक, अंडरलाइन, सब, सुपर, डिलीट, स्मॉल, मार्क, प्री, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइटल से। हम यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में दो तरीके से हम अपना कोड रन कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ एक्सटेंशन पे आके लाइव सर्वर ओपन कर लीजिए। लाइव सर्वर ओपन होने के बाद आप, मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल की हूँ, बट आपके लिए फिर से इंस्टॉल कर लेती हूँ। डिसेबल करके यहाँ पे अपने को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अभी यहाँ पे ऐसा अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको सिर्फ इनेबल पे क्लिक करना है। तो मेरा भी ये डाउनलोड हो गया है लाइव सर्वर, और दूसरा लाइव सर्वर अपना ओपन हो गया है। तो इसे हम लोग रन कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप रन पे जाके स्टार्ट डिबगिंग या स्टार्ट विदाउट डिबगिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ के पे आपको ऑप्शन सजेशंस आएंगे, आप कहाँ किस पे ओपन करना चाहोगे, क्रोम पे या एज पे। तो मैं क्रोम पे ओपन करूँगी। सो यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने कुछ अभी लिखा ही नहीं है। तो अभी हम टाइटल टैग से आते हैं। तो टाइटल में लेट्स से हम लिख देते हैं यहाँ पे HTML
HTML टैग्स। अब ये हम देखते हैं टाइटल हमारा कहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ देखो, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आपने देखा HTML टैग हमारा टॉप पर आ रहा है जो हमने टाइटल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब हम बॉडी के अंदर देखते हैं टैग। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग टैग देखते हैं। तो ये हेडिंग टैग क्या होता है, अपना H1 से स्टार्ट होता है और H6 पे एंड होता है। तो H1 टैग हमारा सबसे लार्ज टैग है। सो दिस इज H1। वैसे ही हम 6 टैग में आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस इज H1, H2, H3, H4, H5, H6। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है। टैग कैसे होते जा रहा है, स्मॉल 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 होते जा रहा है। तो सबसे बड़ा टैग क्या होता है, अपना H1 होता है, देन अगेन H2 से छोटा, H3 H2 से छोटा, H4 H3 से छोटा, H5 H4 से छोटा, और सबसे स्मॉलेस्ट टैग है अपना H6। और ये विजिबल भी नहीं होता है, तो कोई रिकमेंड भी नहीं करता है H6 ऐड करने का, ठीक है। ये हम लोग स्टाइल शीट से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसे हम ऐसा डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं लिख सकते, बट ये आपको बताने के लिए कि ये सब टैग्स होते हैं हमारे H1 से H6 तक, जो H1 सबसे लार्जेस्ट टैग होता है और H6 सबसे स्मॉल। नेक्स्ट टैग हम आते हैं पैराग्राफ पे। तो P और यहाँ पे लॉरेम आप 20 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसे रन करती हूँ। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ रेडी हो गया। अभी आपको नहीं समझेगा, मैं और ले लेती हूँ, लॉरेम 100 ले लेती हूँ। सो हियर यू कैन सी, इसने अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ ऐड कर लिया है। तो अगर हमारे वेबसाइट में हमें कुछ बड़ा कंटेंट शो करना रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। अब ये टैग बोल रही हूँ, तो ये टैग क्या है, तो टैग यही है जो अपना एंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ओपन एंगुलर एंड क्लोज एंगुलर। तो इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं इसे ही हम टैग बोलते हैं। जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, ओके। सो ये टैग के अंदर हमने कंटेंट लिखा और फिर हमने अपना टैग क्लोज किया है, और ये हमारा हो गया पैराग्राफ टैग। अब मैं इसी के अंदर आपको बोल्ड भी यूज़ करके दिखाती हूँ। तो बोल्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बोल्ड भी लिख के यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मुझे इतना पार्ट हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ अपन चेक करते हैं, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया, चलो फिर से रन कर लेते। सो यू कैन सी, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया है, बोल्ड हो गया है, ओके। तो ये टैग भी आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट टैग पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल आई जाने देते, पहले हम आते हैं इटैलिक पे। तो आपने कुछ टेक्स्ट देखा रहेगा ये फॉर्म में, तो ये फॉर्म में कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ दिस टैग। सो हियर यू कैन सी, इतना पार्ट हमारा कैसे हो गया है, ये टाइप का हो गया। तो ये इटैलिक टैग भी आपने देख लिया। अगर अब हमें कुछ डिलीट करना है, ठीक है, तो जैसे अपना कुछ कंटेंट में ऐसा ये क्रॉस करके आता है ना, उसके ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टली लाइन करके आता है, वो कैसे आता है, ये टैग से आता है, डिलीट से। तो हियर यू कैन सी, हमको ये सजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है आईडी टेक्स्ट एडिटर। सो हियर यू कैन सी, इतना पार्ट पे हमारा हॉरिजॉन्टली लाइन भी आ गया। तो अपना डिलीट टैग भी हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो अभी इसमें से हमने क्या क्या देखा, हेडिंग टैग देखा, पी टैग देखा, बोल्ड टैग देखा, और फिर अपना क्या बोलते हैं, इटैलिक टैग भी देख लिया है। अब मैं आपको अंडरलाइन, एंकर टैग, इमेज और BR, अब BR का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमको क्या दिख रहा है, इसको मैं कट कर देती हूँ, इसे भी कट कर देती हूँ। अब ये कैसा आ रहा है, हियर यू कैन सी,
यहाँ पे कुछ हम लोग को ऐसा लाइन ब्रेक नहीं दिख रहा है, तो अभी मुझे लाइन ब्रेक करना है। तो लाइन ब्रेक कौन से टैग से होता है? हमारा BR टैग से होता है। सपोज मुझे यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है, BR टैग। और BR टैग एक ऐसा टैग है जिसमें सेल्फ क्लोजिंग की नीड नहीं है, बट अगर आपको ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते हो। तो लेट्स से मुझे यहाँ तक ब्रेक करके चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में अपन एंट्री करते फिर एग्जिट करने के लिए, जैसे हमने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डोर को क्लोज भी करते हैं ना घर का। तो वैसे जैसे हम लोग टैग ओपन करते हैं तो टैग क्लोज करने की भी नीड होती है, बट कुछ कुछ टैग्स ऐसे जिसे सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं या एम्प्टी टैग बोलते हैं, जिससे हमें क्लोज करने की नीड नहीं होती है। जैसे ये BR टैग हमने देख लिया है, ठीक है। अभी मैं इसे ब्राउज़र पे जाती हूँ और चेक करती हूँ, तो यहाँ से मेरा लाइन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं डालना है सपोज, तो क्या मेरा तभी भी वर्क करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये देखो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ से मेरा लाइन ब्रेक हो गया। मैंने लाइन ब्रेक कहाँ से किया था? यहाँ से किया था, तो यहाँ पे मेरा यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अंडरलाइन यू, एंड यहाँ पे भी मैं यू यूज कर लेती हूँ। सो हियर यू कैन सी हमारा अंडरलाइन बन के आ गया है। सो टैग्स कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, आप लोग इजीली समझ सकते हो। सो अपना H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, BR हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, डिलीट हो गया। अभी हम स्मॉल, मार्क और प्री पे जाते हैं। तो स्मॉल टैग हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल यहाँ लिख दो, यहाँ पे भी स्मॉल लिख दो। अब हम देखते हैं इसका क्या यूज़, ठीक है। तब मैं इसे फिर से रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा है टेक्स्ट में डिफरेंस आ गया, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, स्मॉल हो गया। सो है ना यूजफुल ये, अगर हमें वेबसाइट में चाहिए रहेगा तो। ये हो गया अपना। अब इसके बाद हम आते हैं मार्क पे। तो ये हमारा क्या हो गया, हाईलाइट कर देता है उतने पार्ट को। सपोज अगर मुझे ये पूरा पार्ट ही हाईलाइट करना है, तो ये मार्क को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, टैग को P टैग की यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं क्लोज करती हूँ, Ctrl+C, इसे कट करेंगे। मुझे पूरे P टैग में मार्क लगाना है, तभी मैं, अभी देखो यहाँ मेरा पूरा कंटेंट ही अपना येलो हो जाएगा, हाईलाइट हो गया। तो मार्क का मतलब पता चल गया, ये हमारे कंटेंट को हाईलाइट करता है। अब हम देखेंगे प्री टैग के बारे में। तो यहाँ लेट्स से, अगर चलो मैं यहाँ मैं इतना स्पेस कर देती हूँ, तो क्या मेरे टेक्स्ट एडिटर, ये मेरे ब्राउज़र में भी ऐसे ही आउटपुट आएगा, सेम इतना स्पेस कंसीडर करेगा? हम देखते हैं। अरे इसने तो नहीं किया। तो इससे क्या समझता है कि अगर हम लोग कितना भी स्पेस करेंगे, बट ब्राउज़र स्पेस कंसीडर नहीं करेगा, बट मुझे स्पेस तो चाहिए मेरे कंटेंट में। तो उसके लिए एक टैग होता है, प्री टैग होता है। तो पहले मैं इसे Ctrl+Z कर लेती हूँ और इसे मैं डिलीट करके कुछ छोटा, हाँ चलो लेट्स से मेरे को यही वाला कंटेंट ले लेते। अभी मुझे लेट्स से इतना मुझे स्पेस चाहिए, ऐसे एग्जैक्ट स्पेस चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मार्क को कट करके प्री लिख देती हूँ, और यहाँ पे भी मैं प्री लिख देती हूँ। सो हियर यू कैन सी, मैंने जितना अपना यहाँ पे वाइट स्पेस स्किप किया था, उतना ही वाइट स्पेस यहाँ पे भी स्किप हो गया अपना, ठीक है, ब्राउज़र में भी। तो है ना ये यूज़फुल प्री टैग। अगर हमें स्टाइल शीट के बगैर, अगर हमें कंटेंट में अपना वाइट स्पेस चाहिए ब्राउज़र में, वेबसाइट में, तो हम लोग ये प्री टैग यूज़ कर सकते हैं।
ओके, सो अभी हम एंकर टैग देखते हैं। एंकर टैग में क्या होता है, HREF, मतलब हम लोग को यहाँ पे लिंक ऐड करना है। लेट्स से मैं अपने वेबसाइट का बोलने, हाँ चलो लेट्स से मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। सो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, यूट्यूब पे जाएंगे हम, सो यहाँ से मैंने कॉपी किया लिंक को और मैं अपने HREF में इसे रख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डू मोर कमेंट्स। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ पे आती हूँ ब्राउज़र पे और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा मेरा लिंक क्रिएट हो गया है। अभी सपोज मैं, चलो इसको लिंक को थोड़ा सा कट कर देती हूँ। मैंने अभी लिंक पे कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ हैशटैग ऐड किया है। अब मैं लिंक पे क्लिक कर रही हूँ। सो यहाँ देखो कर्सर मेरा, वेट, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं हैश तो क्रिएट होके आ गया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे होवर करूँगी तो यहाँ हैंड का सिंबल आ गया, बट ये लिंक पे क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई एड्रेस अभी डाला ही नहीं है, कोई URL नहीं प्रेस किया है। तो अभी चलो URL हम डालते हैं इसके अंदर। तो हैशटैग के जगह पे अब मैं URL डालूंगी। तो मैं URL डालती हूँ अपना यूट्यूब चैनल का। अब मैं फिर से इसे रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो आपको अभी एंकर टैग भी समझ आ गया। अब हम इमेज टैग देखेंगे। तो IMG लिख देने का सिंपल और यहाँ पे प्रेस कर देने का। तो IMG SRC के अंदर हम लोग क्या पुट करते हैं, SRC के अंदर हम लोग URL पुट करते हैं। तो हम लोग को इमेज ऐड करने का बहुत सारा तरीका है। एक रिलेटिव तरीके से भी हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल तरीके से। तो पहले मैं आपको एक्सटर्नल तरीके से बताती हूँ कैसे इमेज ऐड करने का। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HTML और इमेज पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है और फिर अपने कोड एडिटर पे आना है, विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ देखो URL बहुत लार्ज है। तो अब हम इसे रन करते हैं। राइट क्लिक करना है, स्टार्ट डिबगिंग करना है। तो यहाँ पे अपना इमेज रेडी होके आ गया है। तो ये इमेज का ऑलरेडी लेंथ और विड्थ सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि इसका लेंथ क्या है, इसका विड्थ क्या है। ठीक है, अब बट ये URL बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट हमें क्या चाहिए, अपना रिलेटिव इमेज चाहिए जो हम लोग खुद से ऐड कर सके। तो खुद से ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक इमेज लाना पड़ेगा अपने फोल्डर में। तो मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊँगी, डाउनलोड्स में से कोई भी एक इमेज डाउन ले लेती हूँ, इसे कॉपी करके। और मैंने ये कहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था, HTML का लोकल डिस्क C पे क्रिएट किया था और फोल्डर का नाम क्या था मेरा, HTML स्टार्ट। तो HTML स्टार्ट के अंदर मैं ये इमेज को पेस्ट कर देती हूँ। और अब मैं आती हूँ यहाँ पे और आपको क्या करना है, डॉट यूज़ करना है और ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे अपने को सजेशन आ गया इमेज का। तो ये इमेज अभी मैं अपने ब्राउज़र में चेक करती हूँ। तो ये हो गया अपना, रिफ्रेश करेंगे तो ये इमेज देखो आ गया है। अब ये इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हमें क्या चाहिए, स्मॉल साइज चाहिए लेट्स से। तो हम लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये अल्ट क्या होता है, अल्ट एट्रीब्यूट होता है। तो हम एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बट अल्ट का मतलब मैं आपको यहाँ ही बता देती हूँ कि दिस इज इमेज। ठीक है, और चलो अगर मेरा इमेज का कुछ रॉन्ग हो गया तो इमेज अपना शो नहीं होएगा हम लोग को वेबसाइट में।
यहाँ पे इमेज की जगह पे क्या शो होएगा, दिस इज इमेज करके, कि चलो यूजर को पता चले कि ये कोई एक इमेज यहाँ पे कुछ लगा था, ठीक है, जो अभी नहीं है। अब मैं इसे अपने यूआरएल को फिर से ऐड कर देती हूँ। तो अल्ट का मतलब पता चल गया, इसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। तब मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ इसे लेट से 600 पिक्सल एंड विड्थ दे देती हूँ मैं इसे लेट से 800 पिक्सल। तो पिक्सल ये सब कुछ अपन बाद में देखेंगे। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे हमने अपना इमेज का हाइट एंड विड्थ डिफाइन किया है। तो ये हो गया हमारा इमेज टैग। तो इमेज टैग को हमने देख लिया कि हम लोग इमेज को किन दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो तरीका क्या था, हमने क्या देखा था, पहला तरीका हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे, कोई भी इमेज ले लेंगे, लेट्स से विराट कोहली, एंड देन यहाँ पे हम लोग कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, अपने कोड एडिटर पे आएंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे ये अपना रिलेटिव वाला इमेज का पार्ट कट करके हम अपना ये वाला पार्ट डालेंगे और हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें विराट कोहली बन के आ गया। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, हेडिंग टैग देखा, टाइटल टैग देखा, बीआर देखा, बोल्ड देखा, इटैलिक देखा, अंडरलाइन देखा, स्मॉल देखा, प्री देखे, मार्क देखे और डिलीट देखे, इमेज टैग भी देख लिया, एंकर टैग भी देख लिया। तो आई होप आपको ये सारे टैग समझा होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझेगा कि ये सब क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टैग पे, जो अपना यूजफुल टैग होता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में अपना क्या होता है, H2O होता था। पर H2O अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, लेट्स से अगर मुझे H2O लिखना है, ठीक है, यहाँ हेडिंग टैग के अंदर मैं H2O लिख देती हूँ, वाटर का। अभी मैं इसे रन करती हूँ, हमारा ऑलरेडी रनिंग स्टेज पे है। तो यहाँ पे H2O तो ऐसे लिख के आया, लिख के आया है, बट H2O ऐसा थोड़ी होता है। 2 कहाँ रहता है, H के थोड़ा नीचे रहता है, तो वो हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। लिखना है, बट ये H2O ऐसा तो शो होगा नहीं। H2O कैसे हम लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, H तो अपना सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमको यूज करना है टैग का, वो है सब टैग, और सब टैग के अंदर मैं ये 2 को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 को ऐड कर दिया। अब हम फिर से अपना चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अपना H2O आ गया, है ना कमाल का। अब देखो, बट ये सब आपने देखा कि अपना हम लोग पैराग्राफ में हम लोग वाइट स्पेस ऐड कर रहे थे तो वो ऐड नहीं हुआ, बट यहाँ मैंने सब पे देखो वाइट स्पेस ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा H2O रेडी हो गया। अब मुझे 5 का स्क्वायर लिखना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैं H1 और 5 का स्क्वायर लिख देती हूँ। 5 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, बट ये तो ऐसा आ रहा है, बट 2 तो हमारा 5 के ऊपर आता है। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, वो करेंगे हम लोग सुपर टैग से। तो यहाँ पे सुपर लिखना है और ये 2 को कट करके यहाँ पे लाना है। जो भी, ठीक है, जो भी हम लोग को नंबर को या फिर कोई भी टेक्स्ट को हम लोग को शो करना है ऊपर या नीचे, तो उसको हम लोग सब या सुपर के अंदर लिखते हैं। ओके, सो और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल्स टू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर ऑब्वियस 25 होता है। तो अब इसे रिफ्रेश करेंगे, सो हियर यू कैन सी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे टैग्स देखे, टैग्स के बारे में देखा, अपना हेडिंग टैग H1 से H6 टैग देखा, बोल्ड टैग देखा, इटैलिक टैग देखा, अंडरलाइन देखा, डिलीट देखा, मार्क देखा, फिर उसके बाद प्री टैग देखा, सुपर, सब, एंकर, इमेजेस।
सो इतने सारे टैग्स मैंने ये वीडियो में कवर कर दिया, ऑलमोस्ट ये टैग यूज होते ही होते। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends, family and relatives, and do more comments and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.